हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और चर्चा करेंगे इस वीडियो में वरुण बेवरेजेस के ऊपर। बिकॉज कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है वरुण बेवरेजेस के स्टॉक के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, तो उसी को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक पूरा डिटेल वीडियो बना देते हैं। सो देखिए, कल वरुण बेवरेजेस के लिए इंपॉर्टेंट डे क्यों है, क्योंकि कल स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। दोस्तों, आज स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो 1618 रुपीज़ पे दी है। 1618 रुपीज़ पे दी है। 3 रुपये के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। लास्ट 5 दिनों में स्टॉक में फॉल देखने को मिला है 0.33% का, और पिछले एक महीने में ओवरऑल स्टॉक 3.81% के आसपास नीचे गया है। तो एक गिरावट जो है वो हमने देखी है वरुण बेवरेजेस के अंदर। बट ओवरऑल कह सकते हैं अभी भी स्टिल एक महीने के अंदर स्टॉक 3.81% ऊपर दिखता है। वरुण बेवरेजेस एक ऐसी कंपनी रही है जिसने इन्वेस्टर्स के भरपूर पैसे बनाए, इसमें कोई दौराई नहीं है। जब से कंपनी मार्केट्स में लिस्ट हुई है तब से बहुत बढ़िया किया है स्टॉक ने, और लगातार बोनसेस कंपनी देते आ रही है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब दोस्तों स्टॉक स्प्लिट होगा। अब स्टॉक स्प्लिट से मार्केट्स में कह सकते हैं कि एक ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं जाता है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न साफ साफ यही है कि देखिए, स्टॉक स्प्लिट में होता क्या है। स्टॉक स्प्लिट में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फेस वैल्यू का ब्रेक होता है। जो फेस वैल्यू होती है दोस्तों कंपनी की, वो ब्रेक होती है। बोनसेस में कुछ नहीं होता है। बोनसेस में बस शेयर को डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन उस पर फेस वैल्यू जो है वो जो रहती है वो की वही रहती है। बट जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो फेस वैल्यू के दोस्तों टुकड़े होते हैं एंड फिर उसको बांटा जाता है। अब वरुण बेवरेजेस के साथ क्या होने वाला है ये आप समझिए। सो देखिए, क्या होने वाला है कल। कल दोस्तों स्टॉक स्प्लिट होने वाला है फ्रॉम 10 रुपीज़ टू 5 रुपीज़। मतलब आज दोस्तों शेयर की प्राइस जो फेस वैल्यू है वो है करीबन 10। कितनी है? 10 रुपये। कल दोस्तों जो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 रुपये, यानी 10 रुपये से घट के शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आज आप 10 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड करते हैं ना, कल उसकी 10 रुपये की फेस वैल्यू नहीं रहने वाली है, कल उसकी 5 रुपये की फेस वैल्यू रहने वाली है। इसीलिए क्योंकि कल 5 रुपये की फेस वैल्यू हो जाएगी, तो आपका जो शेयर पहले अभी एक 10 रुपये की फेस वैल्यू का है वो भी 5 रुपये में डिवाइड हो जाएगा। यानी आपको कल जो एक शेयर है, फॉर सपोज आप 100 शेयर अगर होल्ड करते हैं, तो वो क्योंकि दो में डिवाइड होना है, सॉरी, इसको दो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 5 दो की फेस वैल्यू के शेयर हो जाएंगे। इसका मतलब कल आपके पास जो 100 शेयर्स है अगर वीबीएल के, तो वो 200 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी हाँ, कल वो 200 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, कभी भी प्रोसेस बहुत आसान नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि कल जब 200 आपको शेयर 200 मिल जाएंगे आपके डीमैट के अंदर, कल 200 शेयर शो होने लग जाएंगे डीमैट के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। वो कुछ समय लेता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए, कभी भी बोनस होता है, कभी भी स्प्लिट होता है, दोनों का इंपैक्ट एक जगह जरूर आता है, वो होता है दोस्तों प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। बोनस का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कंपनी जो है वो फ्री में शेयर बांट रही है। कंपनी बेसिकली आपके शेयर को टुकड़े कर देती है। उसमें फेस वैल्यू ब्रेक नहीं होती है, शेयर के टुकड़े कर देती है, प्राइस को बांट देती है, और उसके कारण आपका जो शेयर है वो बढ़ जाता है। यानी जो पहले एक शेयर था जो 100 रुपये का है, मान लीजिए कंपनी ने आपको वो शेयर कर दिया, 2 शेयर कर दिए, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो 50-50 कर दी। एग्जैक्टली इसमें भी यही होने वाला है। जो करंट शेयर की प्राइस है उससे कल 50% ये नीचे ट्रेड करेगा। कितना? 50% नीचे ट्रेड करेगा। क्यों? बिकॉज आपका जो एक शेयर है वो दो में कन्वर्ट होने वाला है। कैसे? 10 रुपये की फेस वैल्यू है, वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगी? 5 में। यानी इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर दें तो कल आपका जो एक शेयर है वो बेसिकली 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपके पास कल 2 शेयर होंगे उस एक शेयर के बदले। सो इस प्रकार से चीज़ें होने वाली है। इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा प्राइस पर भी आएगा। जो आज दोस्तों करंट, अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करते हैं, तो बीएससी पे ये 1614 पे बंद हुआ है, राइट। हम 1614 ही प्राइस ले लेते हैं इसकी, क्योंकि 1614 पे ये दोस्तों आज बंद हुआ है। तो 1614 डिवाइड बाय 2, जी हाँ, डिवाइड बाय 2। क्यों? बिकॉज 50%। तो 1614 का दोस्तों जो 50% निकल के आता है वो आता है अराउंड 807 रुपये। यानी कल दोस्तों शेयर जो है वो कल आपको 807 रुपये पे ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। 807 रुपये या उससे थोड़ा सा नीचे, मान लीजिए 805 ले लीजिए राउंड ऑफ। लेकिन हो सकता है कि 800 पे ऊपर खुले, हो सकता है कि 820 पे खुले, हो सकता है 830 पे खुले। लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो बेसिकली 1-2% ऊपर खुल रहा है। 50% तो मान के चलिए प्राइस नीचे खुलेगा, लेकिन उसके अगर ऊपर चले जाता है, इसका मतलब मान लीजिए कि वो कल प्लस में ट्रेड कर रहा है। कल 50% नीचे देख के घबराइएगा मत कि ये क्या हो गया। वो जस्ट प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है। जैसे डिविडेंड में भी बहुत बार एडजस्टमेंट होता है, वैसे ही प्राइस में भी कल एडजस्टमेंट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो शेयर है वो बेसिकली डिवाइड हो चुका है 5 रुपये की फेस वैल्यू के अंदर। अब
जैसा मैंने कहा था कि जो प्रोसेस है वो बहुत आसान नहीं होता है। आसान इन द सेंस यही कि दोस्तों ऐसा नहीं कि आपके पास कल के कल शेयर आ जाएंगे। अब आपके पास शेयर कब आएंगे? शेयर दोस्तों मेनली ये प्रोसेस होती है जो 15 दिन लगाती है। 15 दिनों के अंदर अंदर आपके जो डीमैट है उसके अंदर शेयर्स आपको शो होना चालू कर देंगे। कल रिकॉर्ड डेट नहीं है, कल एक्स डेट है, लेकिन एक्स डेट को ही याद रखिएगा एडजस्टमेंट होता है। तो अगर कल कोई सोचता है कि मैं क्या शेयर बाय कर लूँ तो मुझे भी क्या एक और शेयर मिलेगा, तो नहीं। जिनके पास आज शेयर है, क्या मैं कह रहा हूँ, जिनके पास आज शेयर है उनको दोस्तों मिलने वाला है आगे चल के वो शेयर। और अच्छी कंपनी है, मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल इसको होल्ड करें। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि देखिए मार्केट्स डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट को बहुत अच्छे से नहीं लेते। उसके पीछे का रीज़न हम कह सकते हैं जो पास के एग्जाम्पल्स है, राइट। एग्जाम्पल कौन कौन से? IRCTC लेके चलिए, IRCTC का स्टॉक स्प्लिट हुआ था, उसके बाद हुआ था एक IEX का, राइट। इन दोनों कंपनीज के स्टॉक स्प्लिट हुए। स्टॉक स्प्लिट से पहले बहुत ही जोरदार भाग रहे थे, लेकिन जैसे दोस्तों स्टॉक स्प्लिट हुआ वैसे ही शेयर्स के हम कह सकते हैं बुरे दिन चालू हो गए। बट मेजर प्रॉब्लम्स इन कंपनीज में भी आ गई थी, उसको भी बिल्कुल हम हटा नहीं सकते। लेकिन अगर वरुण बेवरेजेस की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, लगातार ग्रोथ के ऊपर कंपनी का फोकस रहा है और लगातार कंपनी काम भी बढ़िया कर रही है। तो आई डोंट थिंक कि वरुण बेवरेजेस का कोई फ्यूचर इंपैक्ट होने वाला है, सीवियर कोई इंपैक्ट होने वाला है। आई थिंक स्टॉक स्प्लिट, बोनसेस ये बहुत ज़रूरी होते हैं स्टॉक की कंपाउंडिंग के लिए। तो कंपाउंडिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास है भी सही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका व्यू लॉन्गर टर्म का होना चाहिए और आई थिंक कंपनी ने मैसिव रिटर्न्स इसलिए इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें क्योंकि कंपनी सबसे पहली बात तो बढ़िया है, प्लस इन्वेस्टर्स का भरोसा भी रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए 807 रुपये का तो प्राइस मान के चलिए जिस पे कल इसको ओपन होना है। अब इसके ऊपर अगर 810 रुपये पे ओपन होता है इसका मतलब प्लस में ओपन हो रहा है। अगर 807 के भी नीचे ओपन होता है तो ये बात ध्यान रखिएगा स्टॉक जो है वो माइनस में ट्रेड कर रहा है, मतलब नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। 807 तो इसका एक प्राइस होने वाला है जो कल आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। अगेन जैसे मैंने कहा कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो जस्ट एक एडजस्टमेंट है। आने वाले समय में आपको उसके बदले शेयर्स जो है वो आपके डीमैट में आ जाएंगे, बाद में उसका आपको एडजस्टमेंट भी होता हुआ नजर आ जाएगा आपके एवरेज के अंदर। सो कल आपको लॉस दिख सकता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, बट अगेन उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो जस्ट एक प्रोसेस है जो कल होने वाली है। स्टॉक को एक बार टेक्निकली समझ लेते हैं तो डेफिनेटली देखिए हाल फिलहाल के अंदर थोड़ा सा फॉल देखने को ज़रूर मिला है क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक अपने लेवल से थोड़ा सा नीचे आया है, बट ओवरऑल ये है कि स्टॉक एक ट्रेंड लाइन में कारोबार कर रहा है और उस ट्रेंड लाइन के नीचे अभी तक गया नहीं है। अब क्योंकि देखिए कल स्टॉक की प्राइस में आपको एक बड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को मिलेगी, तो स्टॉक का पैटर्न भी कल चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ वो पैटर्न बाद में जाके एडजस्ट हो जाता है, पर हाँ कल तक ये इसके ऊपर टेक्निकली बात करना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और उसके कारण एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगी। बट जैसा मैंने कहा वो बाद में जाके एडजस्ट हो जाएगा। टेक्निकली स्पीकिंग बात यही है कि हाँ स्टॉक में एक हुआ है। सपोर्ट कौन से लेवल का है? सपोर्ट अगर एग्जैक्ट मैं बात करता हूँ तो करीबन आता है 1600 के आसपास। ओवरऑल अगर एग्जैक्ट लेवल हम देखा जाए तो वो 1580 है। 1580 के नीचे अभी तक स्टॉक ने ट्रेड नहीं किया है, अच्छी बात है। ऊपर में ये ज़रूर है कि स्टॉक में रेजिस्टेंस देखने को मिले हैं जो डेफिनेटली थोड़ा सा स्टॉक को रोके हुए हैं, बट ओवरऑल मेरा मानना यही है कि इसके अंदर बने रहिए, कंपनी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बना के जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपको नुकसान दिख रहा हो। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।